बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एवोकाडो के मुतल्लिक़ है। एवोकाडो का दरख्त और इसके फल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जाए पैदाइश की। तो सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो मेक्सिको है, और उसके बाद फिर अमेरिका। अमेरिका में भी ये बहुत मिक़दार में पाया जाता है, और अभी पाकिस्तान और इंडिया में भी इसकी फार्मिंग शुरू हो गई है, और यहाँ पर भी ये आपको दस्तयाब है। तो ये दरख्त दोस्तों आम के दरख्त के मुशाबे होता है। इसके पत्ते भी देख लीजिए, ये आम के मुशाबे हैं, और इसके थोड़े से छोटे पत्ते हैं, आम के थोड़े से बड़े होते हैं। और इसका फल जो है वो नाशपाती के मुशाबे होता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है नाशपाती से। ये देख लीजिए, ये ग्रीन कलर का इस तरह का इसका फल होता है। ये एवोकाडो है, ये इससे बड़ा भी हो जाता है। और जिस वक्त ये पौधा ये फल पक जाता है, पकने के बाद ये फल इस तरह का ये ब्लैक कलर का हो जाता है। और इसके अंदर अगर इसको काटा जाए तो ये ग्रीन आपको येलो कलर का मिलेगा। बाज़ार में ये फल आपको तकरीबन 2000 से 2500 के करीब जो है ना किलो के हिसाब से मिलेगा। काफ़ी हाइट हो जाती है इस पौधे की। ये देख लीजिए कितना बड़ा पौधा नज़र आ रहा है, और इससे भी बड़ा ही होगा। और 100 ग्राम एवोकाडो में तकरीबन 160 से 170 जो है ना ये कैलोरीज़ पाई जाती हैं। एवोकाडो के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़अत में काफ़ी इजाफ़ा होता है। जिस्म में जरासीम और मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने में क़ुव्वत पैदा होती है। ये बांझपन को दूर करता है। मर्द और ख़वातीन के जो पोशीदा अमराज़ हैं, उन पोशीदा अमराज़ में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसकी गुठलियाँ फेंक देंगे तो गुठलियाँ फेंकने से खुद ब खुद ये देखें, ये खुद रो पौधे उग गए हैं। तो इस तरह ये पौधे खुद उगाएंगे। अगर आप किसी गमले में या किसी जगह पर, मुनासिब जगह पर जहाँ पर आप लगाना चाहते हैं, वहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो ये पौधे उगाएंगे। एक दफ़ा एक पौधा लगा दिया आपने तो फिर सारी ज़िंदगी अगर आप उसकी हिफाजत करते हैं तो चलता रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बजाय इसके कि बाज़ार से आप इतना महंगा ख़रीदें, तो आपके घर में 6-7 साल के अंदर अंदर ये पौधा तैयार हो जाएगा और फल देना शुरू कर देगा। फल पकने के बाद खुद ब खुद गिर जाता है। ये देखें, ये खुद ब खुद गिरे हुए फल ये ज़ाया हो रहे हैं। और ये देखें इसकी गुठली, ये इसके ऊपर अगर ये मिट्टी में अगर चली जाएगी तो ये खुद ब खुद उग जाएगी। उसके अलावा ये ठंड का पौधा है, ये सर्द इलाकों में होता है, गर्म इलाकों में ये नहीं चल सकता। बहुत ही मुनासिब इसको आबो हवा चाहिए होती है। थोड़ी सी गर्मी अगर ज़्यादा पड़ी तो ये देख लीजिए इस पौधे का क्या हशर हो गया है। तो ये पौधा जल जाएगा और आपके किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी पड़ती है, मुनासिब इसको आबो हवा में रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सर्दी भी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। पोटाशियम का नाम सुनते ही आपके ज़हन में केला आएगा, लेकिन केले से ज़्यादा इसमें पोटाशियम पाया जाता है। और इस वजह से ये बीपी के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पोटाशियम जो है वो बीपी को ठीक करता है। तो इसलिए अगर बीपी के मरीज़ इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त। उसके बाद 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम तकरीबन इसमें जो है वो पाई जाती है फ़ैट। तो इसमें फ़ैट की भी काफ़ी मिक़दार है। उसके अलावा अनसैचुरेटेड फ़ैट्स जो है ना इसमें पाए जाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स होने की वजह से और विटामिन के इसकी मौजूदगी की वजह से ये आर्टरी ब्लॉकेज को भी रोकती है। तो इस हवाले से ये दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। उसके अलावा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। लीमू और आंवले के बराबर तो नहीं, लेकिन उससे कम, जिस तरह बाकी फ्रूट्स में पाया जाता है, इसी तरह इसमें भी विटामिन सी की मिक़दार आपको मिल जाती है। विटामिन ए आपको इसमें मिल जाता है अगर आप खाते हैं। तो विटामिन ए जो है आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो इससे आपकी आँखें भी ठीक होंगी। तो इसलिए जो गाजर में आपको चीज़ मिलती है विटामिन ए, वो यहाँ भी आपको इस फ्रूट में भी मिल जाएगा। और विटामिन ई भी आपको इसमें मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इसका पेस्ट बनाकर अपने मुँह पे लगा लेते हैं तो आपकी स्किन जो है वो स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन मुँह पर लगाने की बजाय अगर आपको इसको खाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक अहम बात यह है कि अगर आप इसको अपने घर पे लगाते हैं तो इसमें से अगर इसका जब फल लगता है तो फल अगर मुनासिब वक्त पर आप नहीं उतारते, उसके साथ पक जाता है और थोड़ी सी भी ज़्यादा देर रहेगा तो वो फल ख़राब हो जाएगा, इसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। तो इसलिए अगर आसानी से दस्तयाब है तो ख़ुद भी इस फल को खाएँ और अपने बच्चों को भी खिलाएँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफ़िज़।